गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 5.25 चैप्टर शुरू करवा रही हूँ 6th क्लास का। तो 5.2 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपने यही अपनी नोटबुक में करनी है। तो फर्स्ट देखो क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी ऐसे चलती है तो आपने ऐसे इसको काउंट करना है। एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू, तो जो आवर का जो सुई होएगी उससे चेक करना है। तो कैसे करते हैं देखो ज़रा। जैसे ये मेरे पास एक घड़ी है तो ये मैंने इस पर टाइम सेट कर दिया, तो इसको मैंने क्या है 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। तो जो ये मेरा फर्स्ट है, जैसे 12 से लेकर 3, बीच में कितने नंबर आ गए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 3 के मैंने 4 सेट बना ली। तो टोटल कितने हैं ये पार्ट मेरे 4, तो नीचे 4 लिखेंगे, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट है तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये देखो बिल्कुल ये मेरी सीधी लाइन है और इस पे ये सीधी है, तो इट मीन्स ये 90 डिग्री। तो जो 3 का बनेगा वो 1 राइट एंगल होगा, ठीक है। मतलब 3 घंटे का एक राइट एंगल। फिर ये 12 से लेकर 6, टोटल 6 घंटे हो गए, तो 6 घंटे के 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री। फिर ये 9 घंटे के 3 राइट एंगल, और ये फिर टोटल 12 घंटे के ये 1 2 3 4, तो 4 राइट एंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने पार्ट मेरे 4, ऊपर जितना पूछा गया उतने आते जाएंगे, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो 3 to 9, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 9 है, तो कितने क्वाड्रेंट आ गए 2, 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 2/4। तो आंसर कितना आ जाएगा हाफ कट करके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हाफ, या फिर 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल हो गए। एक जो पार्ट है एक राइट एंगल को, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो मेरे पास 2 है तो लिखेंगे या तो लिखो हाफ या फिर लिखो 2 राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 7, ये 4 है ये 7, तो 1 2 3, 3 घंटे आ गए। 3 घंटे मतलब 3 घंटे का एक राइट एंगल बनेगा। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं, 3 2 जा 6। अगर मेरे पास 6 घंटे आ गए हैं तो 2 राइट एंगल। फिर अगर 9 घंटे आ गए हैं तो 3 राइट एंगल, और अगर 12 आ गए हैं तो 4 राइट एंगल। अब मेरे पास 3 घंटे हैं तो 1 राइट एंगल। तो टोटल पार्ट 4 है, और फिर 3 से लेकर 4 से लेकर 7 तक 3 घंटे हैं। तो इसको 1/4 कैसे आया, देखो 4 से लेकर 7 3 घंटे हैं, टोटल कितने घंटे हैं 12, तो यानी 1/4। तो यह 1/4 1 राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद 7/2, तो 7 से लेकर 10 तक 3 घंटे हैं, तो वही 3 से लेकर 12, 3/12, और ये 1/4 या फिर 1 राइट एंगल। क्यों, क्योंकि 3 ही घंटे हैं तो 3 घंटे का एक राइट एंगल बनेगा। इसी तरह 12 to 9, अब देखो 12 से लेकर 9, तो टोटल 9 घंटे हो गए, तो हम लिखेंगे 9/12, और इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 रिवोल्यूशन, या फिर 1 2 3, 3 राइट एंगल, ठीक है। अगला 1 to 10, यानी 1 से शुरू करना है और ये मेरे पास 10 तक, ये टोटल 9 आएंगे। तो यानी वही 3/4, 9/9 आवर है, तो यानी 9/, टोटल कितना आ गया 12, तो यानी 9/12 मीन्स 3/4, या फिर 3 राइट एंगल। उसके बाद 6 से 3, ये मेरे पास 6 है तो 6 से 3, तो ये यहाँ 6 से लेकर 12 जाएंगे तो 6 घंटे ये हो गए। उसके बाद 12 से लेकर 3 है तो 3 घंटे ये हो गए, तो टोटल 9 घंटे हो गए। 9 घंटे मीन्स 3 राइट एंगल हो जाएंगे, और 9/12 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो या 3/4 या फिर 3 राइट एंगल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड देखो, व्हाट विल बी द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इट। जो हैंड वाली जो मेरी सुई है उसको अगर मैं 12 से स्टार्ट करूं और हाफ रिवॉल्यूशन लेके जाऊं क्लॉकवाइज, तो वो मेरा फिर कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये घड़ी बनाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्टार्ट फ्रॉम 12 से अगर मैंने स्टार्ट किया तो हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ मतलब 6 घंटे, 6 घंटे अगर मैंने रिवॉल्यूशन लिया तो कहाँ जाके रुका 6 पे, तो आंसर लिखेंगे एट 6। सेकंड पार्ट क्या, स्टार्ट फ्रॉम 2 से करेंगे तो हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ मतलब 6 घंटे, 1/4 मतलब 3 घंटे, और 3/4 मतलब 9 घंटे। तो हाफ रिवॉल्यूशन फिर से बोले यानी 6 घंटे ऐड करो, 1 2 3 4 5 6, तो 8 पे जाके रुकेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5 पे जाना है और 1/4, 1/4 मतलब 3 घंटे, 1/2 मतलब 6 घंटे, ठीक है। अगर ऐसे 1/2 है तो मेरे पास 6 घंटे, 1/4 है तो मेरे पास 3 घंटे, ठीक है।
कैसे पता चलेगा? देखो बेटा 1/4 है, टोटल कितने यहाँ पर नंबर है 12, तो मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, तो 4 तिये 12, तो 3 घंटे। इसी तरह जैसे 1/2 है, टोटल कितने हैं 12, तो 2 से अगर काटेंगे तो 6, यानी कि 6 घंटे। अब मेरे पास क्या है, 5 से शुरू करना है और 1/4 लेने हैं, तो 5 से शुरू करेंगे तो 1/4 मतलब 3 घंटे, 1 2 3, यानी 8 पे जाके रुकेगी, तो सी का भी आंसर एट ए। आगे 4 देखो, स्टार्ट एट 5 एंड 3/4, 3/4 मतलब जैसे ये रहा 3/4 इंटू में 12 करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 9 घंटे। तो 5 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पे रुक जाएगी, तो आंसर आ जाएगा एट 2। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, विच डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के सम देखो, डायरेक्शन के कैसे हैं, जैसे ये है मेरे पास, आपने ऐसे सिंबल बनाना है। ये जो राइट साइड में होता है ये ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और ये ऊपर की तरफ नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये आपने पहले फिगर बनानी है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे। अब देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ईस्ट एंड मेक। पहले ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ मैंने फेस कर लिया, ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हाफ रिवोल्यूशन। हाफ मतलब ये जैसे ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ फेस कर लिया, और हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो ईस्ट की तरफ फेस कर लिया, और हाफ मतलब ऐसे उल्टा, ये इतना हाफ हो जाएगा और इतना मेरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/4 बोला जाता तो यहाँ हाफ बोला गया है तो यहाँ आ जाएगा, 3/4 बोला तो यहाँ से शुरू करके 3/4 यहाँ आ जाएगा, और एक पूरा सर्कल बोला जाए तो यहाँ आ जाएगा। अब हाफ बोला है तो यहाँ से शुरू करेंगे तो मेरे पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ वेस्ट में, तो फर्स्ट का आंसर वेस्ट। अगला देखो, ईस्ट एंड मेक 1.5 रिवोल्यूशन, मतलब 1 तो कंप्लीट करना है, उसके बाद हाफ और लेना है, तो वही इससे शुरू करेंगे। 1 तो मैंने कंप्लीट कर लिया, इससे वो कंप्लीट करके फिर मैं वहीं आ गई, हाफ और लेंगे तो हाफ यहाँ आ जाएगा, तो सेकंड का आंसर भी वेस्ट। अगला देखो 3/4, तो 3/4 कितना, ये मेरा 1 मतलब 1/4, ये हाफ और ये 3/4, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक मेरा 3/4, यानी नॉर्थ आंसर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट, साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन। साउथ की तरफ फेस करना है और एक कंप्लीट घूम के आना है, तो फिर भी साउथ की तरफ ही आऊंगी, तो आंसर इज साउथ। ठीक है, अब फोर्थ देखो, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ठीक है, ईस्ट की तरफ अगर मैंने फेस किया एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ठीक है, अब देखो क्या है, ईस्ट की तरफ मैंने फेस करा, ये ईस्ट है, एंड टर्न क्लॉकवाइज कितना, टर्न क्लॉकवाइज नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस करा, अगर मैं नॉर्थ की ऐसे क्लॉकवाइज घूमती हुई नॉर्थ की तरफ पहुंच जाऊं तो कितना मैंने रिवोल्यूशन करा, तो 1/4, ये हाफ और ये 3/4, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ गई हूँ, तो 3/4 आंसर। सेकेंड, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ की तरफ फेस करके मैं ईस्ट की तरफ गई हूँ, तो ऐसे क्लॉकवाइज, तो वह 1/4, फिर ये हाफ, ये 3/4, तो सेकंड का आंसर भी 3/4। अब अगला देखो, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट की तरफ फेस करा और फिर मैं ईस्ट की तरफ गई, तो वे ऐसे ऐसे गई, तो हाफ, तो ये मेरा हाफ रिवोल्यूशन, तो आंसर इज हाफ। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल एंड टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड टू क्लॉक व्हेन द गोज इट। आपने बताना है कितने राइट एंगल आएंगे। ठीक है, अब देखो 3 to 6, अब जैसे ये मेरे पास 5 है, सॉरी 3 है, 3 से मैं अगर 6 की तरफ गई हूँ तो ये मेरे पास एक राइट एंगल है, तो आंसर इज 1 राइट एंगल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या है, 2 to 8, 2 से 8, तो यानी जैसे 2 से गई और 8 की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। 3 आवर का 1 राइट एंगल होता है और 6 का 2, तो यानी मीन्स 2 राइट एंगल। ठीक है, अगला क्या है, 5 to 11, अब 5 से 11, तो ये भी मेरे 6 घंटे का आ गया, इट मीन्स 2 राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट 10 to 1, ये मेरे पास 10 है और 1 से, तो 1 2 3 3 आवर है, यानी कि 1 राइट एंगल। ओके, आगे ई पार्ट 12 to 9, 12 से लेकर ये 9, तो 9 आवर आ गए, इट मीन्स 3 राइट एंगल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एफ पार्ट 12 to 6, तो 12 से 6 की तरफ से 2 राइट एंगल आ गए, इट मीन्स 2 राइट एंगल। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब सिक्स देखो क्या है, हाउ मैनी राइट एंगल टू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग।
कितने राइट एंगल बनेंगे। अब जैसे साउथ है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से शुरू होके अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊं तो कितने राइट एंगल बनेंगे। तो ये देखो, तो क्या है, मैंने साउथ से शुरू करा और मैं वेस्ट की तरफ गई, ये वेस्ट है, ठीक है, क्लॉकवाइज, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, क्लॉकवाइज, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 राइट एंगल, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर यहाँ गई हूँ तो 1 राइट एंगल। सेकंड क्या है, नॉर्थ, ये मेरे पास नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज टू वेस्ट, ये वेस्ट, तो मेरे पास वेस्ट ये है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्या है, नॉर्थ की तरफ फेस करा, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू सॉरी ईस्ट, ईस्ट की तरफ, तो ऐसे घूमती आई, तो 1 2 3, तो 3 राइट एंगल। आगे वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, ठीक है, तो क्या है, वेस्ट की तरफ करा मैंने, अब मैं क्लॉकवाइज लूँ चाहे क्लॉकवाइज लूँ, अगर वापस वेस्ट की तरफ ही आ जाऊंगी तो 1 2 3 4, तो 4 राइट एंगल। आगे टी पार्ट, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ है और नॉर्थ की तरफ टर्न करना है, तो मेरे पास 2 राइट एंगल, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, ठीक है। यह आपका 6th क्वेश्चन। 7 देखो, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट, अगर 6 से शुरू होता है, ठीक है, और मैंने 1 राइट एंगल लिया है, तो जैसे 6 है, 6 से क्या है, ये इसको लगा लो ऐसे, सॉरी यहाँ से ऐसे, 6 है और अगर मैंने 1 राइट एंगल लिया है तो 9 की तरफ, ठीक है, ये एक राइट एंगल है, ये 2 जाएंगे, ये 3 और ये 4, तो अगर 6 से शुरू होकर 9 पे जाती इट मीन्स 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल अगर लूंगी तो एट 9 पे जाके रुकूंगी। अब फ्रॉम 8 से शुरू करा एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब 6 घंटे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 बजे, ठीक है, एट 2 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम 10 से शुरू करेंगे एंड 3 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल 3 घंटे, 2 राइट एंगल 6 घंटे और 3 राइट एंगल 9 घंटे, तो 10 से शुरू करके 9 घंटे ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 बज जाएंगे एट 7। आगे फ्रॉम 7 से शुरू करो 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है, तो 2 स्ट्रेट लाइन यानी 360 डिग्री, यानी मतलब पूरा का पूरा घूम के वापस वहीं आ जाएंगे, तो एट 7 आंसर, ठीक है। तो ये आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको मेरा समझाया और समझ आया है तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछो। थैंक यू।